जो शिक्षक काउंसलिंग का शेड्यूल तय किया गया है वो भी तय समय पर ही होगा, यानी कि 17 जनवरी से तीसरे फेज का काउंसलिंग शुरू कर दिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। नियोजन की प्रक्रिया बीच में पंचायत चुनाव कारणों से स्थगित हो गई, उसे हम लोगों ने फिर से 17 तारीख से प्रारंभ करने का निर्णय लिया और उसके बारे में भी शिक्षा विभाग की यही सोच है कि कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्तर तक हम लोग नियोजन प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मंशा है, हमारी नीति है, हमारी घोषणा है कि शीघ्र से शीघ्र हम नियोजन की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने सभी जिला में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे रखा है। अभी कल हम जिला पदाधिकारियों को भी नियोजन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अनियंत्रित स्थिति कोरोना संक्रमण की नहीं हुई और कोई इस तरह की विस्फोटक स्थिति नहीं बनी, तो हम लोग नियोजन का काम पूरा करेंगे। शर्त यही है कि हम लोगों ने ये भी निर्देश दिया है कि नियोजन के क्रम में जितने तो एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो वक्त तय किया गया था, जो समय तय किया गया था, उसी तय समय पर मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होंगी। 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू की जाएगी और आपको बता दें कि इंटर के बाद मैट्रिक की परीक्षा होगी। इसके साथ ही जो शिक्षकों के काउंसलिंग का शेड्यूल तय किया गया था वो भी तय समय पर ही होगा। कोरोना की स्थिति है, अभी तक जो कोरोना संक्रमण के हालात हैं, इस स्थिति तक भी हम लोग इस राय के हैं या ये सरकार की मंशा है, चाहती है सरकार कि परीक्षाएं या नियोजन समय से हों। इसलिए अभी तक तो इनको रोकने का या स्थगित करने का कोई विचार नहीं है। जोखिम भी उठाकर कोरोना काल में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर जो नियोजन प्राधिकार है उनकी तरफ से या फिर कोरोना की स्थिति अनियंत्रित हो गई तो उन परिस्थितियों के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे इरादा हर हाल में समय पर नियुक्तियां कर लेने का। तो तय समय पर नियुक्ति होगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जो कोरोना की रफ्तार है, कोरोना की तीसरी लहर है, उसके बावजूद थोड़ी बहुत जोखिम उठाते हुए तमाम चीजें जो तय की जा चुकी हैं वो समय पर होंगी। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि चाहे मैट्रिक की परीक्षा हो, इंटर की परीक्षा हो या फिर शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया हो, जो समय तय है उसी समय पर ही तमाम चीजें होंगी। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जो पहले ही फैसला लिया था और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था, उसके बाद जो बिहार के लाखों अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो इंटर और मैट्रिक की परीक्षा देंगे, उनके बीच एक संशय बरकरार हो गया था कि इंटर की परीक्षा समय पर होगी कि नहीं। शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि फिलहाल जो हालात है, संक्रमण जरूर बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूरी तैयारी में है कि 1 फरवरी से जो इंटर की परीक्षा आयोजित होने वाली है वो परीक्षा समय पर हो, उसके बाद जो मैट्रिक की परीक्षा है वो भी समय पर हो। इसके साथ साथ जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है जो अब तक पूरी नहीं हुई है, छठे चरण की तीसरे फेज की काउंसलिंग जो है 17 जनवरी से शुरू होने वाली है, वो काउंसलिंग रद्द नहीं की जाएगी, स्थगित नहीं होगी। उसके साथ साथ जो 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उस नियुक्ति पत्र पर भी कहीं से कोई संशय नहीं है, वो भी तारीख जो है कहीं ना कहीं अभी तक तय नहीं बदली नहीं गई है। तो निश्चित रूप से लाखों अभ्यर्थियों के साथ साथ
जो लाखों परीक्षार्थी हैं मैट्रिक और इंटर के, उनके लिए एक बड़ी खबर है कि शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि शिक्षा विभाग तैयारी कर लिया है कि कोरोना प्रोटोकॉल के माध्यम से कैसे हम जो है परीक्षा लेंगे, सेंटर की संख्या बढ़ाएंगे या फिर जो वीक्षक है उनकी संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन परीक्षा की तिथि में बदलाव नहीं होगा। जी रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे, ये बात तो तय है कि इंटर की परीक्षा के बाद मैट्रिक की परीक्षा कराई जाएगी, तो क्या मैट्रिक के परीक्षा की तारीख तय हो चुकी है, उसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो इंटर की परीक्षा है 1 फरवरी से है, जबकि 15 फरवरी से जो है मैट्रिक की परीक्षा है, उसमें भी कहीं से कोई संशय नहीं है। अब शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि फिलहाल जो हालात है उन हालात में शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है और अभी से जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। चाहे वो सेंटर की बात करेंगे या वीक्षक की बात करेंगे, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो पहले से तैयारी कर रही है और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। चाहे मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो, उसका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन परीक्षा की तिथि में बदलाव फिलहाल नहीं की जाएगी। जी, अगर बात हम रजनीश नियोजन की करें तो अभी हम शिक्षा मंत्री की जो बाइट थी, शिक्षा मंत्री का जो बयान था वो सुनवा रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि अगर नियोजन प्राधिकार कोरोना के रफ्तार को लेकर कुछ चीजें इधर से उधर करता है तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्या अब भी कोई संशय है या किसी तरह का इफ और बट है इस मामले को लेकर कि तारीखें बदल भी सकती हैं या बढ़ भी सकती हैं? देखिए, अभी फिलहाल जरूरत है छठे चरण को पूरा करना, तो इसमें पहले से ही लेट हो चुका है। जो अभ्यर्थी हैं लगातार प्रोटेस्ट भी किए हैं, तो तीसरे फेज की काउंसलिंग जो है 17 जनवरी से होनी है। तो 17 जनवरी से जो काउंसलिंग है उसको लेकर शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि अभी फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रखंड में जो नियोजन इकाई है उसके प्रमुख होते हैं प्रधान, उसके साथ साथ पंचायत में मुखिया होते हैं। इसी तरह से अभी नया शपथ ग्रहण हुआ, शपथ ग्रहण के बाद जो नियोजन इकाई है फिलहाल उसके तरफ से कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है। इसके बाद सीएमजी है यानी कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में भी शिक्षा मंत्री ने भरोसा जताया है कि फिलहाल अभी बैठक में भी जो तारीख है उसमें बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन शिक्षा विभाग या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अब तक ना तो इंटर और मैट्रिक को लेकर बदलाव किया गया है और ना ही शिक्षक नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग ने कोई बदलाव किया है। जी, यानी कि ये माना जाए कि जो इस बार तारीख तय की गई है, जो शेड्यूल तय किया गया है, उसके हिसाब से सब चीजें होंगी, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से इस बात की मांग करते रहे हैं, सोशल मीडिया हो या एक तरह से कहा जाए शारीरिक रूप से प्रदर्शन करते रहे हैं। देखिए, छठे चरण की बहाली प्रक्रिया तकरीबन 3 साल से लगातार प्रक्रियाधीन है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। 7वें चरण की बहाली जो है वो भी होनी है। सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया है उसको जल्दी पूरा करना है। ऐसे में 25 फरवरी को हर हाल में नियुक्ति पत्र सरकार को देना है जो अभ्यर्थी है। उसके बाद मार्च में कहा जा रहा है कि प्रथम सप्ताह में शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि जैसे ही छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होगी 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जो है मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरुआत की जाएगी। ऐसे में अगर कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अभी फिलहाल हम लोग ऐसी परिस्थिति में भी सब कुछ कराने के लिए तैयार है, अभी तिथि में बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन आगे भविष्य में क्या होगा इसको लेकर फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और कि नियोजन की प्रक्रिया बीच में पंचायत चुनाव कारणों से स्थगित हो गई, उसे हम लोगों ने फिर से 17 तारीख से प्रारंभ करने का निर्णय लिया और उसके बारे में भी शिक्षा विभाग की यही सोच है कि कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्तर तक हम लोग नियोजन प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मंशा है, हमारी नीति है, हमारी घोषणा है कि शीघ्र से शीघ्र हम नियोजन की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने सभी जिला में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे रखा है। अभी कल हम जिला पदाधिकारियों को भी नियोजन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अनियंत्रित स्थिति कोरोना संक्रमण की नहीं हुई और कोई इस तरह की विस्फोटक स्थिति नहीं बनी तो हम लोग नियोजन
का काम पूरा करेंगे। शर्त यही है कि हम लोगों ने ये भी निर्देश दिया है कि नियोजन के क्रम में जितने